पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। ममता बनर्जी का 2-3 दिन पहले बयान आया था। उस बयान ने इंडिया गठबंधन और भारत की राजनीति में एक भूचाल सा ला दिया था। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक को बाहर से समर्थन देने के ऐलान पर बोले संजय राउत ने भी कहा कि तानाशाही के खिलाफ लड़ रही हैं दीदी। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ट्रबल में है। कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार 5-5 सीटें पकड़ लोगे 40 सीटें हो जाती हैं। पता चला कि अब इनको बढ़ाने की भी तो ज़रूरत है। आंध्र प्रदेश में उम्मीद की जा रही है कि टीडीपी के साथ कुछ अच्छा कर लें। और उड़ीसा के अंदर तो दरवाजे खुद ही बंद कर दिए हैं, वहाँ बीजू पटनायक के लड़के के बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। लेकिन एक जगह और है जहाँ से उम्मीद ये करते हैं, बंगाल के अंदर आपको मालूम है कि पिछली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा शानदार प्रदर्शन करते हुए 18-20 सीटें जीत ली थी। इस बार ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ सीटें शायद ज़्यादा बढ़ जाएं, क्योंकि वही जगह है। पर राजस्थान में 25 में से 25 ही तो जीतोगे भाई, गुजरात में 26 में से 26 ही तो जीतोगे, 30 तो नहीं जीतोगे। तो बढ़ने के चांसेस कहाँ पर हैं? बढ़ने के चांसेस हैं बंगाल में। लेकिन ममता बनर्जी भी बड़ी ज़बरदस्त राजनीतिक है। उन्होंने इस बात को भांपते हुए बंगाल के लोगों के सामने एक ऐसा ऑप्शन रख दिया बिना कहे कि हर एक बंगाल का व्यक्ति अब उनको प्रधानमंत्री देख रहा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के साथ चुनाव के बाद समर्थन होगा। समर्थन हो जाएगा तो पीएम बनने के भी रास्ते खुल जाएंगे। वहाँ के लोगों को ये बता दिया गया कि दरअसल हम यहाँ लड़ भले ही रहे कांग्रेस के साथ रहे हैं, लड़ भले ही बीजेपी के साथ रहे और सीपीएम और सीपीआई के साथ रहे हैं, लेकिन भविष्य में 4 जून के बाद जो करवट बदलने जा रही है, जैसा कि लगता है बदल जाएगी, ऐसे समय में ममता बनर्जी यदि वहाँ 40-42 सीटों में 35-40-60 सीटें जीत लेती हैं तो पता ये चलेगा दोस्तों कि उनका भी एक दावा बहुत मजबूत हो जाएगा। और उन्होंने बंगाल के लोगों के सामने ये ऑप्शन रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदें हैं, जो बंगाल में कुछ कर सकते हैं, भद्रजनों को जब धार्मिक पशु बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप लगता है, उस पर धक्का लगा है। अब आम बंगाली अगर ये सोचेगा कि मेरी जो नेता हैं ममता बनर्जी, आप कहीं भी आ जाएं, उत्तर प्रदेश में आप योगी आदित्यनाथ को ले लें, अखिलेश को ले लें, बिहार में तेजस्वी या महाराष्ट्र में उद्धव को ले लें या तमिलनाडु में स्टालिन को ले लें, इनके बारे में अगर ये वाली बात मशहूर हो जाए कि ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं या बनने जा रहे हैं, तो बात यह है कि वह उस प्रदेश का पूरा मूड चेंज हो जाता है। गुजरात का मूड इसीलिए तो चेंज नहीं होता है। बार उनको मालूम है हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री है, तो वो 26 की 26 दे देते हैं। इस बार तो 2-3 सीटों में नुकसान बताया जा रहा है कि होने वाला है। खैर, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ममता बनर्जी ने जब ये बात कही कि समर्थन दिया जाएगा, इसका मतलब यह है कि भविष्य में ऐसा तो है नहीं कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस 250 सीटें लेने जा रही है। ऐसा तो नहीं है, 328 पे तो लड़ ही रहा है। आज़ादी के बाद सबसे कम सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है और गठबंधन के लोगों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम किया गया है। ये बात दीगर है कि गठबंधन के प्रत्याशी या पार्टियां वो भी बहुत मजबूत हैं। ऐसे समय में ममता बनर्जी का रुख जो शुरुआत में आया था, तो गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बता रहे थे कि ममता बनर्जी नाराज़, फारूक अब्दुल्ला नाराज़, उद्धव ठाकरे नाराज़, तेजस्वी या नाराज़, हर किसी को नाराज़ बता दिया था। ऐसा लगने लगा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी आपस में नाराज़, ऐसा लगने लगा था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आपस में नाराज़। तो ये वाला तो नरेशन चला दिया जाता, फिर वो नरेशन गायब हो जाता है। अभी पिछले दिनों देखा आपने, जब केजरीवाल आए थे, मैं अलग नहीं जा रहा हूँ, उसी पर रहूँगा खबर पर, केजरीवाल जब आए थे तो बड़े छा गए थे, अचानक गायब हो गए थे। क्यों? ये दरअसल इनका ही खेल होता है, किसको आगे बढ़ाना, किसको ख़त्म करना है। एक हमारे पत्रकार हैं, वो कह रहे थे कोई जोशी नाम का व्यक्ति है, दिल्ली में बैठा हुआ है, वो पूरे गोदी मीडिया को सुबह को लेटर भेज देता किस मुद्दे पर तुम्हें काम करना है। जब वो गोदी मीडिया पे सुबह को लेटर आ जाएगा, मैं अपनी तरफ से थोड़ी ना कह रहा हूँ, कोई तो किस मुद्दे को आपको बढ़ाना है, इसको थोड़ा कम करना है, इसको थोड़ा ज़्यादा करना है, तो मुझे अमिताभ बच्चन की फिल्म याद आ गई, मैं आज़ाद हूँ। वहाँ एक अखबार का मालिक था जिसके यहाँ वो नौकरी कराता है अमिताभ बच्चन को, वो इसी तरह के काम करता था, किसी को आगे बढ़ाना, किसी को पीछे हटाना। अमिताभ बच्चन से कोरे कागज़ पे दस्तखत भी कराता है शबाना आज़मी के माध्यम से। शबाना आज़मी पूछती है क्या बात है, कि नहीं आपको नहीं मालूम, ये काम आ जाती हैं चीज़ें कभी कभी। और आखिर में वो लेटर काम भी आया। लेकिन अमिताभ बच्चन ने ऐसे समय में ऐसी फिल्म बनाई थी, मेरा मशवरा है आप लोगों का, वो फिल्म ज़रूर देखें।
आपको पता चलेगा कि आम आदमी की ज़िंदगी और राजनेताओं की जो राजनीति है वो कहाँ जाती है। दरअसल हमारा काम तो दर्शकों आप लोगों को सही सूचनाओं के साथ अवेयर करना है ताकि आप अपनी राय बना सकें, और हमारा काम भी यही है। लेकिन पत्रकारों ने जब से पत्रकारिता ना करके, सवाल ना करके, ओरिजिनल एविडेंस ना रख करके चाटुकारिता और बंदगी कर ली है, तब से ज़मीर बिक गए। हेलीकॉप्टर में ज़रूर उड़ने लगे हैं लोग, पत्रकार बताइए वो एक नक्शेबाजी हो रही है। आज तक पे जहाँ बाल उड़ रहे हैं, मेकअप इधर से उधर जा रहा है, वो अंजना ओम कश्यप जो हैं, और वो हेलीकॉप्टर भी हर जगह, हेलीकॉप्टर हर जगह। अरे यार हेलीकॉप्टर देख देख के परेशान है। अरे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दे रखे हैं 1500 रुपये, तो हेलीकॉप्टर में घूम लो भाई। आज ये देश नहीं रहा है, दुनिया बदल चुकी है। लोग जो हैं बड़े अच्छे अच्छे फ़ोन अपने हाथों में रखते हैं। खैर कुल मिला के बात यह है कि ममता बनर्जी की बात मैं आपको बताना चाहता था कि ये वाला नरेशन चलाया गया कि ममता बनर्जी ने खटपट हो गई और इंडिया गठबंधन टूट गया। नीतीश कुमार को तोड़ दिया गया था, उसके बाद धक्का भी लगा था। लेकिन ममता बनर्जी के ऐसे नेता कि 40 सीटें अगर निकल आई दोस्तों, 35 सीटें निकल आई, तो बंगाल के अंदर एक ऐसी नेता निकल कर आ सकती है जो राष्ट्रीय पटल पर छा सकती है। ऐसे समय में राहुल गांधी जो कह चुके हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं हूं, तमिलनाडु के स्टालिन का नाम भी बहुत ज़बरदस्त आता है। ममता बनर्जी नो डाउट एग्रेसिव रहती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने काम किया है ज़मीन पर, उन्होंने बंगाल की सेवा की है। नो डाउट बंगाल के अंदर भी बहुत कुछ होने की ज़रूरत है, बड़ी अराजकता महसूस होती है, लेकिन कुछ गोदी मीडिया बताता भी है। लेकिन बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने आम जन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसी ऐसी स्कीम चलाई हैं कि वाकई उनको सलाम करने को जी करता है। एक बात और बताऊं मैं आपको बंगाल के बारे में। असम के अंदर जब वो बैठे थे ना, वो मदरसा लुप्त हो जाए, वो जो बोलते हैं इनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, वो जो हैं वो कह रहे थे कि मदरसा लुप्त हो जाए। मदरसे आसाम के अंदर बच्चे बहुत सारे निकल करके बंगाल के मदरसों में पढ़ते हैं, जानते हैं, बड़ी अच्छी तादाद है उनकी। वहाँ 8वीं 10वीं 6ठी 12वीं जो भी होता है, इस तरह का एक निज़ाम है, और बड़े अच्छी रैंक ला करके वो बड़ी अच्छी जगह पर जाते हैं। इस तरह का निज़ाम वहाँ के मदरसों का है, वहाँ के स्कूलों का है। सरकारी स्कूल तो वहाँ है ही, लेकिन बाकी जो वहाँ पर मदरसों का इंतज़ाम है, जो कि मदरसा बोर्ड के अंतर्गत आते हैं या कोई और बोर्ड होगा जिसके अंदर नौकरियों के आयाम खुलते हैं, वहाँ पर आसाम के बच्चे जाते हैं। वो बंदा मदरसे तोड़ने पर तुला हुआ है, पता नहीं क्या दिमाग में आ गया। होता यह है कि जब अकल ख़त्म होती है ना, तो सबसे पहले आदमी अपना ही नाश करता है। आदमी कहता है ना, जब नाश चाहता है तो सबसे पहले अपना ही नुकसान करता है। बहरहाल तो बंगाल के अंदर एक बात ये जो है काफ़ी ज़्यादा ज़मीन पर पहुंच चुकी है दोस्तों, कि भविष्य में ममता बनर्जी कुड बी अ पीएम। अगर प्राइम मिनिस्टर के ज़रा सा भी ख्याल है तो वहाँ का जो वोट परसेंटेज है 30% तो मुस्लिम है वहाँ पर, वो ममता बनर्जी के साथ। और ममता बनर्जी ने जो वहाँ पर एक हारमोनी बना रखी है, उसको बहुत ज़्यादा छिन्न भिन्न करने की कोशिश की गई। आपने विधानसभा के इलेक्शन में देखा, और वहाँ पर दंगे कराए गए और उधम मचाया गया। और अभी देखिए झूठ निकल कर आ रहा है, वीडियो निकल कर आ रहा है। वहाँ पर जो वो महिलाओं का प्रोसिक्यूशन बताया गया था संदेश खाली के अंदर, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का नेता का नाम आ रहा है, वो शुभेंदु अधिकारी का नाम आ रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा मैं तो हैरत में हूँ कि वाकई देश के अंदर ऐसे भी काम हो रहे हैं। आसाम के अंदर रिपोर्टर कूद जाता है डेड बॉडी पर, और बंगाल के अंदर ऐसे ऐसी बातें निकल कर आ रहे हैं कि साहब वहाँ का जिला अध्यक्ष, वहाँ का मंडल अध्यक्ष जो है भाजपा का सम्मिलित है, और पता चलता वहाँ कुछ नहीं निकला है। उन महिलाओं ने वापस ले लिए हैं। मतलब सरकार को बदनाम करने का, ममता बनर्जी को, सरकार को बदनाम करने का क्या क्या काम किया जा रहा है ये तो आप जानते हैं। लेकिन वहाँ के लोगों में एक संचार हो गया कि शायद ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर हो सकती हैं, और ये जो लहर है वहाँ भारतीय जनता पार्टी की 18 सीटों को 8 पे करने में सक्षम है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।